आपको ऐसे लगे ना भगवान कर्म फल का शुभ या अशुभ परिणाम देते हैं, दंड देते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी दंड नहीं देते भाई, उनकी दृष्टि में तो किसी का दोष आता ही नहीं। आपको दो छोटे छोटे उदाहरण मैं देता हूं। महर्षि भृगु गए वैकुंठ, वस्तुतः तो वो परीक्षा कर रहे थे कि भाई त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है। अब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने फटकार दिया, शंकर जी ने तो एक हुंकार भरी। जब नारायण के पास पहुंचे तो नारायण के वक्षस्थल पर पाद प्रहार किया, और नारायण उठकर क्या कहते हैं कि हमारा वक्षस्थल बड़ा कठोर है, आपका चरण कोमल है, आपको पीड़ा तो नहीं हुई, आपको कष्ट तो नहीं हुआ। तो नारायण ने तो कुछ नहीं कहा, पर माता लक्ष्मी ने जो कहना था वो कह दिया, नहीं तुमने अपराध किया है, तुमको दंड मिलना चाहिए। ऐसे ही चित्रकेतु भगवान से वरदान पा लिया, और ऐसे ही बस किसी दिन किस अभिमान में, जाने किस अभिमान में, और सबके आराध्य त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर को भरी सभा में जाने क्या क्या कहने लगा। महादेव हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, महादेव जानते हैं भाई ये भगवान का भक्त है। तो महादेव ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो जगदम्बा साथ में बैठी उन्होंने तत्काल श्राप दिया, बोले मूढ़ है, नराधम, असुर होने योग्य है, जा अभी आसुरी योनि को प्राप्त हो जा। तो ठाकुर जी दंड नहीं देते भाई, पर जो उनकी सेवा में प्रकृति है ना, जो तत्पर है, जो उनकी सदा सेविका है, सदा संगिनी है, वो दंड देती है, वो निग्रह का कार्य करती। सूर्य की दृष्टि में अंधकार नहीं आता, ठाकुर जी की दृष्टि में किसी का दोष नहीं आता। ऐसे प्रसंग आया तो मैंने आपको ये कह दिया, प्रभु नहीं देखते किसी का दोष, वो तो कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, वो तो कह रहे सब पर मोहि बराबर दाया। श्रीमद् भागवत कहते कमवा दयालुम शरणम ब्रजे में, उनके जैसा दयालु और कौन है, उनके जैसा कृपालु और कौन है। कह रहे अरे जीव उनके अतिरिक्त किसके शरण में जाएगा, उनके जैसा दयालु कौन है, वो तो अकारण करुणा वरुणालय हैं। हाँ, जो पर प्रकृति है, जो उनकी सेवा में तत्पर है, वो अनुग्रह भी करती है, वो जीव का निग्रह भी करती है, वो दंड भी देती है।